दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो अवसर लागत है, यहाँ पे आपको बताना है कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विश्लेषण है, यहाँ पे आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग का नियम क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम क्या है, यहाँ पे आपको मांग का नियम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच के रूप बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की लोच है, यहाँ पे आपको मांग की लोच के रूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको उपयोगिता के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आय प्रभाव है, यहाँ पे आपको आय प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन फलन के प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पादन फलन है, यहाँ पे आपको उत्पादन फलन के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि प्रतिफल नियम है, यहाँ पे आपको वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत लागत से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत लागत है, यहाँ पे आपको बताना है कि औसत लागत से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगी है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ आपका, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, यहाँ पे आपको एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत दृढ़ता के कारण बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो कीमत दृढ़ता है, यहाँ पे आपको कीमत दृढ़ता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार की विशेषताएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको एकाधिकार की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विरोधाभास क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य विरोधाभास क्या है, यहाँ पे आपको मूल्य विरोधाभास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की परिभाषा दीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको बाजार की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साधन कीमत सिद्धांत क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि साधन कीमत सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको साधन कीमत सिद्धांत बताना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन दिया हुआ आपका, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेटो की कसौटी से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो पैरेटो की कसौटी है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको पैरेटो की कसौटी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स के अनुकूलतम दशा है, यहाँ पे आपको हिग्स के अनुकूलतम दशा के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है और उनके समाधान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग के नियम को समझाइए, क्या यह नियम सभी दशाओं में लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग के नियम को समझाना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो मांग का नियम है क्या यह नियम सभी दशाओं में लागू होता है कि नहीं होता है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत में प्रोफेसर हिग्स के योगदानों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता की बचत है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता की बचत में प्रो हिग्स के योगदानों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम सीमांत उपयोगिता का
अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सम सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे आपको सम सीमांत उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि नियम की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे आपको सीमांत उपयोगिता की आलोचना करना है, यानी कि सीमांत उपयोगिता की कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्पादन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उत्पादन के विभिन्न स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके समीकरण की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सम लागत रेखा क्या होता है, सम लागत रेखा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सम लागत रेखा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके समीकरण की व्याख्या करना है, यानी कि इसके समीकरण के आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत एक फर्म के बारे में बताना है और उसके संतुलन को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है एक अधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो एक अधिकार है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक अधिकार के अंतर्गत कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको बताना है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल विभेद क्या होता है, मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मूल्य विभेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति के बारे में बताना है और उसकी समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण है, यहाँ पे आपको वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है सीटोवस्की के दोहरे मानदंड की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीटोवस्की के दोहरे मानदंड है, यहाँ पे आपको सीटोवस्की के दोहरे मानदंड की व्याख्या करना है, यानी कि उसके मानदंड के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। सो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।